लगता है कि 29 नवंबर को मानसी शिवरात्रि का बहुत प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें कोई सा भी उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना बल्कि 24 घंटे में पूरी हो जाती है। आपको गमले में शिवलिंग बनाने का छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय आपको शाम के टाइम प्रदोष काल में करना है। काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान हैं, वो जो शिवलिंग बनाएंगे कौन से गमले में बनाएंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ करके 3 गमले इस्तेमाल किए। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे अच्छी तरह समझा पाऊँ। एक के अंदर दूसरे कलर का फूल, एक में दूसरे कलर का फूल, एक गमला पूरा खाली है। आपको क्या करना है, आपको ये उपाय अपने घर के अंदर करना है, किसी और के घर के में नहीं करना और मंदिर के अंदर नहीं करना। तरीका समझो, जिस भी गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, मेरी बात समझिएगा, वो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो कैसे बनाना है उसकी बात हम बात करेंगे। जैसे कि आप पूरा देख रहे हो सेटअप पार्थिव शिवलिंग का, आपको ऐसे नहीं बनाना है। क्या बनाना है, ना आपको हम जलाधारी बनाना है, ना तो आपको ये ऊपर का जो सांप दिख रहा है वो भी नहीं बनाना। हमें सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, बस यही वाला पोर्शन आपको अपने घर के गमले में बनाना होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी गमले की। कोई सा भी पूजनीय पेड़ आपके घर में लगाओ, तुलसी माता का छोड़ के, तुलसी माता का जो गमला होता है, पौधा है, वो छोड़ करके आपके पास में कोई सा भी गमला हो जिसके अंदर कोई भी फूल आते हो, आपके उस गमले को अंदर लगा सकते हो। मिट्टी की बात करते, जिस गमले अंदर बनाओगे वो लिंक करो, सिर्फ इतना ही बनाना है आपको, पूरा नहीं बनाना। जो बनाओगे आपको उसी गमले के मिट्टी से आपको बना लेने हैं और सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करेंगे, गंगा जल समर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाती है उन सभी चीज़ों को समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। किसका स्मरण करोगे, महादेव का कुंद को रूप ध्यान रखेंगे, इसलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के बाद में जिस गमले में आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया, 5-10 मिनट के बाद में दीपक जो आपने जलाया गोलबत्ती का, वो दीपक जब ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो आप उस पार्थिव शिवलिंग को हल्का हल्का से ये जल ढाल करके क्या करेंगे, विसर्जन कर देंगे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मानसी शिवरात्रि पे किया जाता है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। अगर आप इस उपाय को कर लेते हो अपने घर के अंदर, यकीन मान लीजिए कभी भी कोई भी ऐसी समस्या ऐसे जो समस्या है आपके होगी नहीं, और जो बरसों पुरानी आपकी मनोकामना होगी वो विशेष होगी, वो ज़रूर होगी। बस एक बार और समझा देता हूँ, जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसके अंदर जलाधारी सर्प देवता नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें पोर्शन ऐसे करके लिंग के रूप में बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात को। और आगे बढ़ते हम इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें भी जितने भी उपाय की हम बात करेंगे सभी उपाय मानसी शिवरात्रि के दिन करेंगे। और जितने भी उपाय की बात करें वो सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी के ही है। और ये उपाय दूसरा रोग मुक्ति के लिए है। जिसमें कोई भी व्यक्ति आपके घर में जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे, तो आप इस उपाय को करिएगा। तरीका समझिएगा। सबसे पहले इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है धतूरा, दिख रहा है आपको, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय के अंदर 7 धतूरे की। कितने? 7 धतूरे पड़ेंगे। अगर धतूरा आपको नहीं मिल पाता है तो बड़ी कोशिश करो, नहीं मिल पाएंगे क्या करेंगे, अगर धतूरा नहीं मिल पाता तो चावल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको धतूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो 7 चावल के दाने ले लेना। अगर धतूरा नहीं मिले, अगर हम यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 7 धतूरे लिए। अब 7 धतूरे ले लिए, जो 7 धतूरे होंगे, ये पहला धतूरा होगा, तीसरा धतूरा, 5वां, 7वां। इन 7 के 7 धतूरों को आपको कुछ लगाना नहीं है। जो पहला धतूरा होगा इस पर आपको अच्छी तरीके से हल्दी लगानी है, खूब अच्छी तरीके से हल्दी लगा लेना पूरे धतूरे पे। और हल्दी लगाने के बाद में जो मोली आती है, लच्छा आता है, धागा आता है, उस धागे को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उस धतूरे को ऊपर लपेट देंगे। बाकी में जो दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, इस सभी के जगहों पे क्या लगाओगे, हल्दी लगाओगे। पहले धतूरे पे जो हल्दी लगाओगे, साथ ही साथ आपको मोली भी लपेटनी है। जितने भी और धतूरे लिए हैं उस और सिर्फ हल्दी लगानी है, बाकी सभी पे आपको मोली नहीं बांधनी।
7 धतूरे हो गए। इन 7 धतूरे को लेकर के, चावल के दाने को लेकर के सीधा पहुँचेगा महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुँचते ही सबसे पहले काम करेंगे, एक लोटा सूरज जल चढ़ा देंगे। श्री शिवाय नमः धर्म का जप करते हुए तरीका समझिएगा। अब उन 7 धतूरों को लेकर के 7 स्थान पे चढ़ाना होगा। सबसे पहले नियम समझिएगा, जो पहला स्थान होगा, जो आपके पास में जिस धतूरे के अंदर मोली लपेटी है, हल्दी लगाई है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। पहला धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा धतूरा विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, चौथा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, 5वां धतूरा आपको समर्पित करना है कहाँ पे, माता के हस्तकमल पे। तो 6वां धतूरा होगा जिस जगह से आप जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे 6वां धतूरा। 7वां धतूरे की बात नहीं बताई है, तो 7वां धतूरा होगा वो कहाँ पे समर्पित कर दोगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित आप कर दोगे। वहाँ पे खड़े होकर के पूजन पाठ करना, जितनी भी विनती करोगे विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में जो आपके पास में इस चाहो तो सारे उठा सकते हो, आप चाहो तो एक ही धतूरा वहाँ से उठाना है। जो धतूरा आपने यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे रखा हुआ है, ये वाला 6ठा धतूरा, तो इस 6ठे धतूरे को उठा लेना। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार धतूरे को स्पर्श करवाना। टच करवाने के बाद में किसी भी कहाँ पे जाओगे, किसी भी बेल पेड़ के नीचे एक नाम बोलना है महादेव का। वो नाम होगा चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से। अगर बेल पेड़ के नीचे पटक करके चले आते हो तो जो इंसान की जो बीमारी होगी, तकलीफें होगी, प्रॉब्लम्स होगी, वो सारे समस्याएं रोग मुक्ति से ख़त्म जरूर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको ये उपाय आपको रुद्राक्ष के साथ करना है। ज़रूरी नहीं है ये रुद्राक्ष एक मुखी हो, 2 मुखी हो, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हो, चाहे आपने कहीं से लिया हो, किसी और से लिया हो, तो आप कोई भी एक रुद्राक्ष आप लीजिएगा। ये रुद्राक्ष को लेने के बाद में तांबे के लोटे के अंदर जल को भरिएगा, वही रुद्राक्ष आपको इस कलश के अंदर डाल देना। यहाँ पे समय की कोई सीमा नहीं है, तो आप रुद्राक्ष को डाल करके तुरंत 1 मिनट के बाद में चम्मच से रुद्राक्ष को निकाल करके फिर घर पे रख देना। आपके घर के अंदर जो भी बेल का पेड़ हो, उस बेल के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए अगर उस रुद्राक्ष को जल को डाल करके कभी भी किसी के काम पे भी जाओगे तो उस काम में आपकी सफलता मिलेगी। और इस उपाय की शुरुआत कब करेंगे? मासिक शिवरात्रि के तिथि से करेंगे। और बाकी आप कभी भी जाओगे किसी काम के लिए तो उससे पहले आपको करके जाना, उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। 3 उपाय के समझ में आगे हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे आसान से उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है। उससे पहले कर लीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलो समझने की बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय आपको मान लेते हैं कष्ट बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इज्जत को लेकर के, इच्छा को लेकर के, रोग को लेकर के, तो कोई भी कष्ट एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेने के बाद में यहाँ पे आपको भले ही मूंग के दाने दिखा दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप मूंग के दाने भी लेनी है। आप कुछ भी 108 ले लेना, कुछ भी मतलब आप चाहो तो चावल के दाने ले लो, आप चाहो तो किशमिश ले लो, आप चाहो तो मखाना ले लो, आप चाहो तो मूंग के दाने ले लो, आप चाहो तो तिल ले सकते हो। कुछ भी आप कितने ले सकते हो, 108 लेना। कुछ भी 108 ले करके पहुँच जाना सीधे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ाओगे, नहीं चढ़ाना तो मत चढ़ाओ, लेकिन उस एक बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है, उस बड़े वाले पत्ते के ऊपर वही 108 जो आपने लिया है उसको रख करके महादेव शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आपको इस पत्ते यही 108 जो आपने लिया है उसको रख करके महादेव शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को करके रख देते हो। अपने जीवन के वो कष्ट आपके महादेव जरूर दूर करते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आह्वान जरूर करते हैं। तो मैंने कोशिश करी आपको अच्छे समझाने की। 29 नवंबर का आप और 29 नवंबर को ये उपाय कर सकते हो और किसी दिन नहीं करना। और जो तीसरा उपाय बताया वो आप नौकरी के लिए 29 को ही कर सकते हो, और इसके बाद आप जब मर्जी आप जाओगे तो वो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुते।